तप को मद ना, मद जो प्रभुता को, करे न सो निज जाने, और मद धारे तो यही दोष वसो, सम कित को मल ठाने। सम्यक दर्शन का मल है, मैल है क्या? अभिमान। यदि अभिमान आ गया तो वहाँ सम्यक दर्शन में मल, मैल, दोष आ जाता है। अभिमान जानते हो? अरे बोलिए ना। घमंड। किन चीज़ों का घमंड होता है? ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो बपो, अष्टावासित्व मानितम इसमय माहुर गतस्मया। है ना? ज्ञान, पूजा, तप, रिद्धि, बल, रूप, धन, है ना, इनका मद होता है। अब कब हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। धन आता है पीछे से अभिमान आ जाता है, ज्ञान आता है पीछे से अभिमान आ जाता है, जरा सा पद आया तो पद का मद साथ साथ चला आता है। क्या समझते हो मुझे? मेरी इतनी चलती है, मेरा ये है, मेरा वो है। जहाँ ये मैं आया, ये मैं कौन है? ये मैं मान कषाय है। मैं बकरा करे, गला कटाता जाए, और तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। हैं? एक बार एक बावड़ी के किनारे एक हिरण और हिरणी का जोड़ा पड़ा हुआ मिला। पास में एक सन्यासी की कुटिया थी। लोगों ने पूछा, महाराज ये दोनों एक साथ कैसे मर गए? ऐसे तो बहुत कम देखने में आता है कि दो प्राणी एक साथ मृत्यु को प्राप्त हों एक जगह पर। होते तो बहुत सारे साथ साथ हैं, लेकिन ऐसे। बोले ये बावड़ी में पानी पीने आए थे। फिर क्या हुआ? तो हिरण हिरणी से कह रहा था पहले तू पी, और हिरणी हिरण से कह रही थी पहले तू पी। दोनों तू पी के चक्कर में दोनों ने पानी नहीं पिया और दोनों मर गए। 25 वर्ष बाद फिर उसी जगह पर एक हिरण हिरणी का जोड़ा फिर से मरा हुआ मिला। लोगों ने सन्यासी से जाकर पूछा, महाराज ये क्यों मर गए? बोले बावड़ी में पानी पीने की जगह जो थी वो एक जन पहले पी सकता था, और ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, पहले मैं पीऊँ, पहले मैं पीऊँ, पहले मैं पीऊँ। वो मरे थे तू के चक्कर में, और ये मरे हैं मैं के चक्कर में। तू है, मैं हूँ। क्या? तू है, मैं हूँ। वैसा देखा जाए तो ना तू है ना मैं हूँ, एक शब्द है तुम। इसमें तू भी है और मैं भी हूँ। इसमें तू भी है और मैं भी हूँ। अंतर इतना है, तू पहले है, मैं बाद में हूँ। तू पहले है, मैं बाद में हूँ। तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा जोड़े हुए है। तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा जोड़े हुए है। यदि इस मात्रा को हटा दिया जाए तो तुम के स्थान पर तम रह जाएगा। तम यानी अंधकार। तो तुम के स्थान पर तम रह जाएगा। भले ही ये मात्रा छोटी है, लघु है, पर सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। तो ये तू और मैं, जहाँ तू आ गया वहाँ प्रेम आ गया, और जहाँ मैं आ गया वहाँ, अरे बोलिए ना, अभिमान आ गया। लेकिन होता क्या है, कई बार चौंके में आप देखना, माता जी ने कोई चीज़ ली, माता जी ने नहीं ली, या कोई चीज़ अच्छी बनी या कोई चीज़ खराब बनी। यदि अच्छी बनी हो,
वाह, क्या क्या बढ़िया बनी। मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन सामने वाले के स्टेटमेंट चलते रहते हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसा है, ये ऐसा, चलते रहेंगे। और जैसे ये बात सामने वाला बोलता है तो जो बनाने वाला होता है उसके मन में कुछ कुछ होने लगती। मैंने बनाया है, मैं ही तो आई थी सुबह से, मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो बनाया है। और कोई चीज़ बिगड़ जाए, इससे कहा था मैंने, इससे पूछ के ही तो डाला था कितना नमक डालना है, इससे पूछ के ही तो किया था कितना मीठा डालना, मैंने थोड़ी किया, इसने किया है। जहाँ गड़बड़ होता है, जहाँ दोष आता है, वहाँ दूसरा हो जाता है, और जहाँ अच्छा होता है वहाँ मैं हो जाता है। बुराई लेने से बहुत डरते हैं लोग, और जो बुराई लेने से डरता है वो काम कर ही नहीं सकता है। वो तो यही सोचता रहेगा गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, वहाँ हम तो नहीं करेंगे भाई, देखो हम तो नहीं जा रहे, वहाँ बहुत दिन भर काम करना पड़ेगा, पहली बात तो थक जाएंगे, और कहीं गलती हो गई तो और दिक्कत। ऐसा विचार आता ना। बहुत सारे लोग बुराई ना मिले इस बात को लेकर बहुत सारे काम नहीं करते हैं, और ऐसे लोग फिर जीवन में कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। काम करना है तो अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। आज स्पेशलिस्ट तो आप हैं नहीं कि पहले दिन सबसे अच्छा काम हो जाएगा। पहले दिन तो बिगड़ेगा भाई। रोटी बना रहे हो, पहली बार रोटी बना रहे हो, आटा सान रहे हो, पहली बार आटा सान रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो इधर लगेगा उधर लगेगा, गीला होगा टाइट होगा, कुछ तो होगा। कुछ सोच के पहली बार में बढ़िया हो जाए तो को भाग्य समझना, पहली बार में बढ़िया हो जाए भाग्य समझना, सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जब रोटी बनाते हैं तो पहली बार में गोल रोटी नहीं बन जाती है, एक कोना इधर निकलता है, एक इधर निकलता, धीरे 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 करके गोल होने लगती है ना। तो पहले दिन से स्पेशलिस्ट, अब कोई सोचे रोटी गोल नहीं हुई तो मैं तो नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी रोटी, गोल बनेगी नहीं मेरे से, इसलिए मैं कभी बनाऊंगी नहीं। और तुम्हें गोल रोटी चाहिए खाने के लिए, तुम बिना गोल रोटी नहीं बनेगी तो तुम नाराज होगे, इसलिए मैं तो रोटी नहीं बनाऊंगी, तुम अपने हाथ से, सासू जी आप अपने हाथ से बना लो रोटी, मेरे से गोल नहीं बनती है। ऐसा विचार करके रोटी बनाओ मत, तो घर में भोजन ही नहीं बनेगा है। इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पूजा नहीं आती है, बोले तत्वार सूत्र हम नहीं पढ़ते हैं। भाई क्यों नहीं पढ़ते? गलती ना हो जाए। हम भक्तांबर भी नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? गलती ना हो जाए। अरे सीख लो, नहीं आता है तो सीख लो। सीख क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं सीख रहे, यदि सीख लिया तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग होते, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, बहुत से लोगों की बात करी, इसीलिए नहीं सीखते कि काम करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सामने वाले ने काम बताया, काम बिगाड़ दो, दोबारा कहेगा ही नहीं, दूसरी बार कहा फिर बिगाड़ दो, वो कहेगा हमसे होते ही नहीं, कर लो अपने हाथ से, हमारा पसंद तो तुम्हें आता नहीं है, तुम अपने हाथ से कर लो। ऐसा करते कि नहीं करते हैं? नहीं, आपकी बात नहीं है, ऐसा आपने किया क्या कभी पहले? हाँ, दाल में काला है पंडित जी, हाँ दाल में काला 2 बार किया है, हाँ बिगाड़ दो काम, ताकि दोबारा कहेगा ही नहीं काम करने के लिए। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। मान लो तैरना नहीं आता है, अब तुम सोचो हमें तैरना तो आता नहीं है, इसलिए पानी में तो हम उतरेंगे नहीं, और जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाऊंगा तब तक मैं नदी में उतरूंगा नहीं। तो वो व्यक्ति कभी नदी में तैरना सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। नदी में तैरना सीखने के लिए नदी में उतरना जरूरी है। तो अंदर में जब छटपटाहट होती है किसी चीज़ की, जब जुनून आता है तो काम अपने आप होता है। इंसान के अंदर जुनून नहीं है काम करने का। हमारे भारत में कहा जाता है कि एक आदमी 4 आदमी के बराबर खाता है। नहीं, आजकल के बच्चों की बात नहीं, वो तो डाइटिंग पर हैं।
आजकल के बच्चों की बात नहीं, वो तो वैसे ही कमज़ोर है, पहले से अपने आप को कमज़ोर कर रखा। हमसे नहीं होता, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हम नहीं कर सकते, हमसे उठेगा नहीं। वो पहले ही कमज़ोर होके बैठे हैं। पहले कही जाती थी कि एक आदमी 4 आदमी के बराबर खाता है और 4 आदमी एक आदमी के बराबर काम करते हैं, यानी काम चोरी। इसे क्या कहोगे? काम चोरी। भाई काम चोरी करके तुमने किसका बुरा किया? दूसरों का या अपना? मैं बार बार बताती हूँ कि मेहनत करने से शरीर मजबूत होता है। भाई हम कपड़े नहीं धोएंगे, तुम धो आज कपड़े, आज मशीन ख़राब है, हमसे नहीं धुलने वाले। मैंने पहले बताया, कपड़े धोने से अभी चर्चा कल चल रही थी, बोले उठा उठा के पटकते थे कपड़ों को, पटकते थे ना, जब मोटे कपड़े हों, सूती कपड़े हों, हैं, तो ये उठा उठा के पटकते थे और साफ़ हो जाते थे, और इन हाथों की पूरी मेहनत हो जाती थी, एक्सरसाइज हो जाती थी। अब कंधे जाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि काम नहीं करते हैं, शरीर पे जोर ही नहीं पड़ रहा है। जिस काम में जोर पड़े वो काम ही नहीं करते हैं। बटन दबाओ तो चटनी, बटन दबाओ तो पानी, बटन दबाओ तो गैस, बटन दबाओ तो कपड़े, बटन दबाओ तो सारे काम हो रहे बटन दबाने से। और मोबाइल भी ऐसा आ गया कि उसमें भी अब बटन भी नहीं दबानी पड़ रही है। पहले बटन दबाने वाले मोबाइल आते थे तो टक 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 अंगूठा तो काम करता था, अब वो अंगूठा भी काम नहीं करता, अब तो हल्के से यूं करते रहो, वो छोटा बच्चा भी उंगली खिसकाता रहता है। और लोग कहते विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अब तुम विकास कहो इसे कि मेहनत नहीं करने के कारण बीमारियों की वृद्धि कहो। पहला सुख, बोलिए, पहला सुख, शरीर में बीमारी है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं। अब मोबाइल चलाने बैठो, मन लगेगा? नहीं लगेगा। भोजन करने बैठो, मन लगेगा? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। क्यों? बीमारी है। और मेहनत करो तो सब पच जाएगा। पहले तो कहते थे पत्थर भी खाओ तो पच जाएगा। किसका? जो मेहनत करता है। अब तो बेचारा 1 चम्मच घी भी खा ले वो भी नहीं पचता है। क्यों? क्योंकि मेहनत ही नहीं करता है। चर्चा मत पर चल रही है, लेकिन ये भी जरूरी है। हाँ, अब के लोग जाते, जिम जाते हैं, पैसा दे के आते हैं, घर का काम कर लें ना। जिम जा रहे हैं, हाथ की चक्की रख लें घर में तो आटा पीस लें, जिम का काम हो गया है। कपड़े हाथ से धो लें, जिम का काम हो गया। हाथ से निचोड़ लें, जिम का काम हो गया। पीट पीट के कपड़ा धो लें, जिम का काम हो गया। और है क्या जिम में? जो घर में काम होते थे वही मशीनें वहाँ लगी। वो गोल घुमाने वाली मशीन है क्या? नहीं है? है वहाँ पे। तो तुम यहाँ क्या करते थे? पहले ऐसे करते थे, अब ऐसे कर रहे हो। बात तो बराबर ही है? पहले पानी खींचते थे तो यूं करके यूं करते थे, यूं हैं, और आप क्या कर रहे हो? अब वहाँ जिम में भी ऐसे ऐसे ही करते हो बैठ के। पहले दही बिलोते थे तो ऐसे ऐसे करते थे, तो जिम में भी ऐसी कोई मशीन होगी जो ऐसे ऐसे करना पड़ता होगा। है क्या? देखो वही ना घर। अब लोग कहते हैं विकास हो गया। कहाँ से विकास हो गया? काम तो वो ही कर रहे हो। जो काम पहले चल रहे थे वो ही काम अब चल रहे हैं। पहले अपने घर के चल रहे थे, अब पैसा दे के कर रहे हैं। हैं बंधुओं, फिर भी अभिमान, फिर भी घमंड, इतना सब कुछ गड़बड़ होने के बाद भी घमंड। लेकिन ये जो घमंड है ये सम्यक दर्शन नहीं होने देता। ये घमंड भगवान के दर्शन नहीं होने देता। ये घमंड हमें अपनी आत्मा में नहीं जाने देता। ये घमंड स्वाध्याय नहीं करने देता। ये घमंड भगवान की पूजा नहीं करने देता। ये घमंड गुरुओं के सामने नहीं झुकने देता। ये घमंड हमें धर्म से दूर रखता है। इसीलिए इन 8 तरह के मदों को करने के लिए भगवान महावीर ने कहा है कि इन्हें नहीं करना चाहिए। और मद धारे तो यही दोष वसो,
वसु यानी 8, वसु यानी 8। तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने। जैसे चंद्रमा में दाग है तो लोग क्या कहते, अरे देखो वो दाग है चंद्रमा में, कहते ना। चंद्रमा को कभी भी वैसे नहीं, निष्कलंक नहीं कहा जाता है, चंद्रमा में दाग कहा जाता है। ऐसे यदि अभिमान है तो सम्यक दर्शन में दोष है। और अभिमान किसका? जो मेरा है ही नहीं है, जो आज है और कल है ही नहीं है, उसका अभिमान। आज जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में आज हवा भरी है, कोई ज़रूरी है कि ये गुब्बारा हमेशा फूला रहेगा? इसकी हवा कब निकल जाए, अरे बोलिए ना, पता नहीं चलेगा। ऐसे तुम्हारा अभिमान ना जाने कौन तोड़ दे, पता नहीं चलेगा। ये अभिमान भी एक हवा की तरह है। ज्ञान का अभिमान, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, दिमाग खराब हुआ गया ज्ञान, जन्म परिवर्तन हुआ गया ज्ञान, कुछ दिन अभ्यास नहीं किया गया ज्ञान। धन का अभिमान, जब तक पुण्य है तब तक धन है, जिस दिन पुण्य चला जाएगा तो लक्ष्मी कौन से रास्ते से चली जाएगी पता नहीं चलेगा। उस लक्ष्मी का अभिमान मत करो। रूप का अभिमान, आज सुंदरता है, बार बार शीशा झांक झांक के देखते हो, फिर बाल सुधारते हो, फिर लटें सुधारते हो, फिर भौएं बनाते हो, फिर क्रीम लगाते हो, फिर पाउडर लगाते हो। आज है ये रूप और कल नहीं है। बुढ़ापा आ जाएगा तो एक एक झुर्रियाँ पड़ जाएंगी शरीर में। समय परिवर्तनशील है, रुकता नहीं है। एक समय आएगा जब शक्ल देखने का मन भी नहीं करेगा आईना में, हैं? आज तो क्या वो क्या कहते हो आजकल, कौन सा वो खजूर, पिंड खजूर, क्या आ रहा है इस समय, पिंड खजूर, और फिर बाद में छुहारा। क्या, किसको कह रही मैं, उसकी बात नहीं कर रही। छुहारे की सलवट देखी है? छुहारे में कितनी सलवट होती हैं, ऐसे इन हाथ और मुंह में सलवटें पड़ जाएंगी। जब तक छुहारा है तब तक आईना देख रहे हो, खूब बार बार जाके आईना में झांक झांक के देखते हो, ये लगाओगे वो लगाओगे, ये करोगे वो करोगे। अब समय परिवर्तन होने दो, वही शक्ल तुम्हारी छुहारा बन जाएगी। जिस शक्ल पे इतना अभिमान है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, ये तो एक काली है, ये तो गोरी है, ये तो ऐसी है, ये तो ठिगनी है, ये तो ऐसी, मेरी हाइट तो बहुत अच्छी है, तू तो टिग्गी सी है, तू तो ऐसी है। अरे शरीर है। मोक्ष जाने में, धर्म करने में काला रंग बाधक नहीं है। मोक्ष जाने में शरीर का बेसुंदर होना बाधक नहीं है। शरीर को मोक्ष जाने में, शरीर मोक्ष नहीं जाएगा, जाएगी तो आत्मा। लेकिन यदि कोई ठिगना शरीर वाला है तो क्या मोक्ष नहीं जा सकता? कोई धनहीन है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता है? किसी के पास में अधिक ज्ञान नहीं है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता है? किसी के पास में शरीर में शक्ति कम है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता? कर सकता है। ये एक सारी चीज़ें बाधक हैं ही नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर में दृष्टि है तो शरीर से संबंधित विचार आते हैं, बाहर दृष्टि है तो बाहर से संबंधित विचार आते हैं। जब ये दृष्टि हमारी ज्ञान में और आत्मा में चली जाएगी तो वहाँ के विचार आने शुरू हो जाएंगे। मैंने वो एक स्मार्ट कौन एक किताब लिखी है, स्मार्ट कौन है ना, स्मार्ट मोबाइल। तुम थोड़ी स्मार्ट हो सकते हो, आजकल तो मोबाइल स्मार्ट चल रहा है, स्मार्ट मोबाइल। इंसान की बात है या मोबाइल की बात है स्मार्ट होने में? अरे बोलिए ना, हैं? इंसान स्मार्ट होता है? नहीं, जिसके हाथ में स्मार्ट मोबाइल होता ना वो स्मार्ट होता है। इसलिए मोबाइल का नाम स्मार्ट रख दिया कि इसको खरीदने वाला स्मार्ट है, ताकि लोग फटाफट खरीदें। जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं, लोग कहते बेकार है, ये सड़ियल से फ़ोन लेके घूम रहा है, ऐसे कहते नहीं कहते एक दूसरे को, हैं? यानी मोबाइल अच्छा है तो तुम अच्छे हो, और मोबाइल अच्छा नहीं है तो
तुम भी अच्छे नहीं हो। तो तुम्हारी जो अच्छाई है वो किसके माध्यम से नापी जा रही है? मोबाइल के माध्यम से। गलत। तुमने अच्छी साड़ी पहनी है तो तुम अच्छी हो, सुंदर हो, और तुमने अच्छी साड़ी नहीं पहनी है तो तुम अच्छी नहीं हो। तो तुम्हारी अपनी क्या कीमत रही? साड़ी अलग, तुम अलग। तुम्हारी कोठी बंगला गाड़ी बढ़िया है तो तुम अच्छे हो, और वो अच्छे नहीं है तो तुम अच्छे नहीं हो। तो तुम्हारी क्या कीमत? ये तो कोठी गाड़ी बंगला की क्वालिटी है। अरे बोलिए ना, हैं? यानी वस्तु के माध्यम से स्मार्ट बन रहे हैं। यदि इसके माध्यम से स्मार्ट बनते, कपड़ों से स्मार्ट बनते हैं, तो जो कपड़े की दुकान में वो खड़ी होती ना डमी, वो स्मार्ट होनी चाहिए। तुम्हारी क्या क्वालिटी? तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर तो वो तुमसे ज़्यादा अच्छी हो गई। यदि अच्छा डायमंड सेट पहन के अच्छा बना जा सकता, तो डायमंड सेट की दुकान में बहुत अच्छी अच्छी डमी बैठी होती हैं और उनके गले में हार होता है, वो तुमसे अच्छी हैं, तुमसे स्मार्ट है। वो नहीं, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसके भाव अच्छे होते हैं, जिसका काम अच्छा होता है, जिसके काम करने की जुनून और क्षमता अच्छी होती है, जो अच्छे विचार करके खुद अच्छे से रहता है और सबको अच्छे से रखता है, वो स्मार्ट होता है। जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है वो स्मार्ट होता है। तो स्मार्ट कौन किताब मैंने एक बहन को पढ़ने के लिए दी, एक लड़की कॉलेज की, वो पढ़ के आई, वो मुझे बता रही थी। बोले माता जी एक बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा क्या अच्छा लगा? बोले आपने बताया जिसको प्यार करोगे वैसे ही बनोगे। मैंने कहा ये तो दुनिया की रीति है, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ तुम्हारी चाह है उसी रास्ते पर जाओगे और वैसे ही बन जाओगे। बोले आपने लिखा है कि लोग कुत्तों से प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते, थोड़ा नहीं बहुत प्यार करते हैं, और जो जिनसे ज़्यादा प्यार करेगा अगले जन्म में, अरे बोलिए ना, वही बनेगा। हैं? अभी कल जब ऊपर पहाड़ पे गई तो कुछ जो खच्चर हैं, गधे हैं, वो सामान लेकर जा रहे थे, तो उनका मालिक बोला कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ ये अगले जन्म में मनुष्य बने। एक व्यक्ति खड़ा था, बोले अच्छा फिर तू गधा बनेगा। बोले ये गधे मुझे बहुत प्यारे। वो बोला ये गधे मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और ऐसी भावना करता हूँ कि ये मनुष्य बने। फिर बोले तू अगले जन्म में गधा बनेगा, फिर ये तुझे हाँकेगा, फिर अगले जन्म में ये तुझे प्यार करेगा, फिर तू इसे प्यार करेगा, और ये कहानी चलती रहेगी। बस यही तो नहीं पता है कि किसे प्रेम करना है और किसे नहीं करना है। जो मिला अट्रैक्ट हुए और प्रेम शुरू। कुत्ते से प्यार करोगे कुत्ता बनोगे, नोटों से प्यार करोगे नोट में कीड़ा बनोगे। आपने ये तो सुना ही है कि पहले के लोग धन से प्रेम करते थे तो मर करके उसी धन पे जाके बैठते थे, सुना है ना? तो इसका मतलब जिससे प्रेम करोगे वो चीज़ में वहाँ पहुँचोगे ना, भले सांप बन के पहुँचना पड़े मगर वहाँ पहुँचोगे। मकान से ज़्यादा प्रेम करोगे छिपकली बनोगे, चिपके रहोगे मकान में, मेरा मकान। तुमसे ज़्यादा तो छिपकली ज़्यादा अटैच होती है मकान से, मेरा मकान। कौन है वो? मकान से प्रेम करने वाला प्राणी। हाँ, छिपकली छिपती रहती है, कभी फोटो के पीछे, कभी पर्दे के पीछे छिपती रहती है, इसलिए इसको कहते हैं छिपकली है। तो स्मार्ट बनना है तो विचारों से बनो, भावों से बनो। कपड़ों से स्मार्ट नहीं होते हैं, ज्वेलरी से स्मार्ट नहीं होते हैं, अच्छे मकान से स्मार्ट नहीं होते हैं, अच्छी गाड़ी से स्मार्ट नहीं होते हैं। स्मार्ट होते हैं विचारों से, भावों से। और यदि भाव देखे जाएं तो भगवान के अलावा दुनिया में स्मार्ट कोई और मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का मतलब दिन भर दूसरों की कमियां देखना, दिन भर दूसरों का अपमान करना। संत का उपदेश होता है। आप लोग उपदेश देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलिए ना, आप लोग प्रवचन करते हो कि नहीं करते हो?
नहीं करते हो? अच्छा, उपदेश तो देते होगे। दो चीज़ें होती हैं, आदेश और उपदेश। आदेश का मतलब ऑर्डर, अधिकार। क्या? अधिकार। भाई घर में बच्चे हैं तो माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को उपदेश देते हैं या आदेश देते हैं? आज के बाद ऐसा काम मत करना, समझा दिया तुझे, बार बार मत कहलवाना। ये क्या है? आदेश है। यानी जिसका पालन करना ही पड़े उसका नाम है आदेश। और उपदेश, भाई हमने तो बता दिया, अब आपकी मर्जी, करो या ना करो। हमने तो आपको बता दिया ये सही है और ये गलत है, इसको कहते हैं उपदेश। तो भगवान क्या देते हैं? उपदेश। संत क्या देते हैं? उपदेश। तभी तो तुम लोग करते नहीं हो। अब बच्चों को तो माता पिता का डर है, यदि इनकी बात नहीं मानेंगे तो इनकी संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा, इनकी प्रॉपर्टी से कट जाएंगे, मम्मी मुझे फिर गिफ्ट नहीं देगी, मेरा मनपसंद नाश्ता नहीं बनाएगी, डर है ना? और पिताजी तो सीधे कहते घर से निकल जा। माँ तो फिर भी कहती देख आखिरी बार बता रही, पिता तो कहते घर से निकल जा। कहते नहीं कहते, पूरा सख्त आदेश होता घर से निकल जा, भले वो ना निकले बाद में, है ना? तो इसको कहते हैं आदेश। आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री है, जब मुख्यमंत्री को कोई बात कहेगा तो भले वो धीरे से कहे, लेकिन वो होगा आदेश। मुख्यमंत्री उनकी बात को टाल नहीं सकता है, वो तुम्हारे जैसे डांट भी नहीं सकता है, डांटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पावर है, प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री को धीमे से भी कोई बात कही है तो वो आज्ञा रूप ही है, वहां पर उपदेश नहीं है। ये पद का अधिकार। अधिकारी किसे कहते हैं? जिसके पास में अधिकार होता है उसे अधिकारी कहते हैं। भाई वो इतना काम कर सकता है, उसके अंडर में इतने लोग आते हैं, इतने लोगों को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उसे कहते हैं अधिकारी। प्रधानमंत्री के पद पे बैठा है, मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है, विधायक के पद पे बैठा है, जिस पद पे बैठा है उतना अधिकार उसे मिल गया है। अब उसका पालन सबको करना पड़ेगा। जैसे राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ता है ना, ऐसे ही अधिकारी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। इको ज्यादा है तो आदेश और उपदेश। तो आप लोग उपदेश देते हो कि नहीं देते हो? पड़ोसन को क्या देते हो? उपदेश देते कि आदेश देते हो? अरे बोलिए ना। देख बहन वो वाला डॉक्टर बहुत अच्छा है, हाँ देख वो बढ़िया, मैंने तो उससे इलाज करवाया है, डॉक्टर का प्रचार हो रहा है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, मैंने तो जिसको बताया वो सब ठीक होके आए, मेरी बात मान ले और फिर आगे तेरी मर्जी। क्या आगे तेरी मर्जी, मानना है तो मान ले, नहीं तो ये क्या है? उपदेश है। इसका मतलब आप लोग उपदेश देते हो, जो तुम्हारे अधिकार में आता है उसे तुम आदेश देते हो, और जो तुम्हारे अधिकार से बाहर है उसे उपदेश देते हो। तो सत्य अणुव्रत किसकी चर्चा चल रही थी? सत्य अणुव्रत। एक तो जिसका तुम भला चाहते हो उसको भी उपदेश देते हो, और जिसका तुम भला नहीं चाहते हो, अरे बोलिए ना, ऊपर से दिखाने के लिए तो उपदेश देते हो ना, देखो बहुत बढ़िया है, भले गलत सलाह दे रहे हो, और फिर बाद में कोई मजा आ गया, अब ये करेगा ना अपने आप ही पलटी खाएगा, अपने आप ही इसका सब बिगड़ जाएगा। आपने उपदेश कैसा दिया? झूठा उपदेश दिया। कैसा दिया? झूठा उपदेश दिया। तो ये सत्य अणुव्रत का अतिचार है। झूठा उपदेश देना क्या है? सत्य अणुव्रत का अतिचार है। इसलिए सत्य अणुव्रती है वो किसी को गलत सलाह भी नहीं दे सकता है, किसी को गलत उपदेश भी नहीं दे सकता है।
अब कुछ मन चले लोग होते हैं, चौराहे पर बैठे हैं, अब एक व्यक्ति को कहीं जाना है आगे, उसको रास्ता नहीं पता है। अब वो आया, उसने रास्ता पूछा, बोले भाई साहब ये स्थान पे जाना, रास्ता कौन सा है? गलत रास्ता बता दिया। और फिर बाद में जब वो चला गया, अभी आता लौट के, अब देख मजा आएगा। मजे के लिए भी झूठ बोलते हैं। अप्रैल फूल, अरे बोलिए ना, क्या अप्रैल फूल मनाते हो, नहीं मनाते हो? हैं? मना लेते हो। लेकिन यदि सत्य अनुव्रति है तो वो अप्रैल फूल भी नहीं मनाएगा। वो मजाक में भी झूठ, जिससे किसी का बुरा हो जाए। उद्देश्य यही है कि किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। हाँ, जब बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब तो चिट्ठियाँ चलती नहीं है, पहले चिट्ठियाँ जाती थी तो पुरानी चिट्ठी उठाते थे और पड़ोसी को देते थे, ये आपका लेटर आया है। वो अंतरदेशी लिफाफा होता था, उसको पैक कर देते थे अच्छे से, हैं, फिर ले जाके उसको पकड़ा देते थे। फिर बाद में कह देते अप्रैल फूल मनाया, अप्रैल फूल मनाया। करते थे, नहीं करते? अब ये बच्चों वाली बात, ये बात अलग है। लेकिन जो सत्य अनुवृत्ति है, किसी का बुरा चाह करके वो उपदेश नहीं देगा। ठीक है? अच्छा, अगला है कूटलेख क्रिया। कूटलेख, कूटनीति। क्या कूटनीति कहते हो ना? एक होती है राजनीति और एक होती है कूटनीति। राजनीति किसे कहते हैं? राज्य को चलाने वाली नीति को राजनीति कहते हैं। क्या? राज्य को चलाने वाली नीति को राजनीति कहते हैं। लेकिन आज इसका अर्थ गलत हो गया है। आज लोगों ने इसको गड़बड़ कर दिया है। काम ऐसा किया कि राजनीति का नाम सुनते ही एक मन में गलत भावना जाती है, वो बड़ी राजनीति करता है, अरे वो बड़ा राजनीतिज्ञ है। अरे राजनीतिज्ञ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां कूटलेख आ जाता है वहां बुरा हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो राज्य को चलाने वाले, राज्य को ऐसे चलाना चाहिए, ऐसे रास्ते होने चाहिए, ऐसे कर लगाना चाहिए, ऐसा ये करना चाहिए, इसको कहते हैं राजनीति। राजाओं के द्वारा जो राज्य चलाया जाता है, उसके चलाने की जो नीति है, उसको कहते हैं राजनीति। लेकिन कूटलेख, झूठा लेख लिखवाना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आप लोग तो देखो घर गृहस्थी वाले हो, ज्यादा इन सब में पढ़ते नहीं। आप तो आराम से सुबह उठते हो, अब तो मजे की जिंदगी जीते हो, आपको ना इन सब बातों से मतलब है क्या हो रहा क्या नहीं। लेकिन बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं जो कूट लेख लिखते हैं, यानी झूठे लेख लिखते हैं। झूठे लेख कैसे? भाई रजिस्ट्री है, एक के नाम भी है, दूसरे के नाम भी है, तीसरे के नाम भी है। एक को बेच दी, उससे भी बयाना ले लिया, दूसरे को बेच दी, उससे भी पैसे ले लिए, तीसरे को बेच दी। एक रजिस्ट्री में 3 को बेच दी और तीनों को लिख लिख के दे दिया। थोड़ा उसे पैसा खिलाया, थोड़ा उसे खिलाया, थोड़ा उसे खिलाया, साथ में वो भी शामिल हो गए और 3 जनों से पैसा ले लिया और लेके पैसा भाग गए। जय जिनेंद्र बंधुओं, अस्से कार्य क्षेत्र शशिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि 1 दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेंद्र। अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि माता जी ने जो इतना बड़ा तीर्थ डेवलप किया और इतनी जल्दी, मतलब हम लोग विश्वास नहीं करते, जो नाम रोशन किया उन्हें शिवनी का, और जो माता जी का नाम है स्वस्ति भूषण, मतलब उन्हें मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जो ये इतना बड़ा तीर्थ बनाया है, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग आके बहुत सुख शांति की अनुभूति करने लगे हैं। ऐसा लगता है कि अब बहुत कुछ और होने वाला है चमत्कार यहाँ पे। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। सादर जय जिनेंद्र धरती बंधुओं, आने वाले पर्वादिराज पर्व महापर्व पर्युषण के शुभ पावन अवसर पर परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य में होने जा रहे महाशिविर में आप
भाग लेकर शातिशय पुनमंत की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के संस्था के नंबर पर कॉल कर आप अपने परिवार की पूरी समुचित जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारा बच्चा कोटा में पढ़ता है, लेकिन एकाएक सुबह भाव हुए कि चलो जहाजपुर इतने पास है, अगले महीने हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, दर्शन करके आते हैं। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, इतना शांति, इतना सुंदर, ऐसी फीलिंग हुई जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछता। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के